अलार्म बजा, अलार्म बंद करके मैं कब सोई मुझे पता ही नहीं चला। है हमें प्रसाद माँ कामाख्या का। गुड मॉर्निंग, आज हो गया है ट्यूसडे, सुबह के 6:45 बजे रहे हैं और मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मुझे ना थोड़ा सा लेट हो गया उठने में। मैं उठी हूँ करीबन, मेरी नींद खुली है 5:45 बजे। वैसे मैं 5:30 में उठ जाती हूँ। आज अलार्म बजा, अलार्म बंद करके मैं कब सोई मुझे पता ही नहीं चला। फिर अचानक से मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई दी, पूजा कर रहे थे बगल वाले, तो उस वजह से फिर नींद खुल गई। तो फटाफट उठी और नहाया वहाया, सब काम किए, पूजा करी। अब जो है नोनी भी उठ गया है तो उसको फ्रेशन अप कराएंगे, उसके पापा नहलाएंगे। यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाई हुई है और हस्बैंड ने इस बीच यहाँ पे जो है सारी चॉपिंग कर ली है। उन्होंने किया चॉपिंग का काम, मैं पूजा कर रही थी तो लहसुन प्याज कट कर लिया है, सोया बड़ी यहाँ पे बॉईल कर लिया। तो आलू नहीं मिला रही हूँ, उन्होंने को सिर्फ सोया बड़ी पसंद है तो वही बना देती हूँ उसके टिफ़िन में। आजकल मैं इसके टिफ़िन में ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, सिर्फ सब्ज़ी रोटी, सब्ज़ी पराठा इसी तरह का कुछ देती हूँ जो कि वो खा ले, क्योंकि और ज़्यादा कुछ वो खाता नहीं है ना। तो चलिए काम शुरू करते हैं। पहले चाय पीएंगे, उसके बाद मैं सब्ज़ी चढ़ाती हूँ। तो अब मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चॉपिंग मैंने कर ली थी, प्याज और लहसुन को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। उसके अलावा बड़ी जो है इसको मैंने बॉईल कर लिया था 2-4 मिनट के लिए नमक डाल के। और उसके बाद हस्बैंड को बोला था कि मैंने निचोड़ के रख दो, लेकिन उन्होंने ना अच्छे से निचोड़ी नहीं थी, काफ़ी सारा पानी था उसमें। तो फिर बाद में अभी मैं निचोड़ के फ्राई करूँगी। फ़िलहाल दूसरी तरफ मैंने चाय भी चढ़ाई हुई थी, तो चाय हो गई है बनके तैयार। पहले चाय पियेंगे और एक तरफ जो है मैं यहाँ पे बड़ी फ्राई होने के लिए रख दूँगी। तो 3-4 मिनट तक अच्छे से फ्राई करो ना, क्रिस्पी हो जाती है। तो एज अ स्नैक्स भी आप बच्चों को दे सकते हो, ऐसे ही नमक वगैरह लगा के, मसाले लगा के, अच्छा लगता है टिफ़िन में। तो यहाँ पे बड़ी फ्राई हो रही थी और नोनी को उसके पापा दे रहे थे गुनगुना पानी। तो सुबह उठ के वो गुनगुना पानी पीना पसंद नहीं करता है, बहुत ही हल्का सा गुनगुना करती हूँ। वैसे भी आजकल समर में उतना पिया नहीं जाता है गर्म, तो इसलिए ना हल्का सा गुनगुना। और नोनी को चाहिए होता है एकदम ठंडा मटके वाला पानी। तो बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स करता है वो सुबह उठ के। तो बड़ी जो है फ्राई हो रही थी, मैं भी अपना चाय लेके आ गई, थोड़ा सा चाय पीऊँगी बैठ के, उसके बाद फिर लग जाते हैं काम में। इसके बाद बड़ी यहाँ पे फ्राई हो चुकी थी, आप देख सकते हो इसका कलर काफ़ी अच्छा आया हुआ है, ब्राउन कलर की हो गई है, क्रिस्पी भी हो जाती है इस तरह से ना। तो नोनी को तो मैं नमक लगा के ऐसे देती हूँ ना, वो वैसे भी खाता है, उसे वैसे भी पसंद है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है जीरा, लहसुन और प्याज। मैं अब ज़्यादा कुछ मसाले इसमें कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो एक तरफ मैंने मसाला बनने के लिए छोड़ दिया था और दूसरी तरफ यहाँ पे जो है मैं पराठे बनाना शुरू करूँगी। तो पराठे बना के उसको टिफ़िन में देने के लिए पराठे, और हम लोग भी आज पराठे ही बनाने वाले हैं। तो पराठे खाने का मन हो रहा था तो मैं तो दही के साथ लूँगी। हस्बैंड को चाय चाहिए होती है तो मैं कभी कभी चाय स्किप भी कर लेती हूँ, आजकल समर में ना उतना पिया नहीं जाता है। तो सब्ज़ी तो वैसे हो ही गई थी, सिर्फ प्याज टमाटर डाल के मैंने पकाया और लास्ट में बड़ी मैंने मिक्स कर दी थी। एकदम ड्राई सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि तरी वाली तो दे नहीं सकती हूँ टिफ़िन में, तो इसलिए थोड़ी सी लटपटी ड्राई सब्ज़ी टिफ़िन में देने के लिए अच्छी रहती है। तो इस बीच यहाँ पे नोनी का टिफ़िन मैं तैयार कर लूँगी। और सारे पराठे बन चुके थे और वो भी नहा के आ गया है, तैयार हो गया है। तो उसके पापा उसके ब्रेकफास्ट वगैरह कराएंगे, मैं उसका टिफ़िन पैक करके तैयार कर लेती हूँ। तो पराठा सब्ज़ी डाला है, कुछ फ्रूट्स डाले हैं और ड्राई फ्रूट्स में कभी पिस्ता होता है तो वो डाल देती हूँ। आज मैं डाल रही हूँ किशमिश और उसके अलावा कुछ और जैसे पिस्ता वगैरह डाल दिए मैंने। और यहाँ पे जो है उसका बैग लेके उसका मैं बैग रेडी कर दूँगी। तो नोनी नाश्ता करके हो चुका था एकदम रेडी। गुड मॉर्निंग, सुबह के 11 बज रहे हैं और घर के सारे काम तो मेरे पहले ही हो गए थे, लेकिन वही है ना, इतनी गर्मी में एसी वाले रूम से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ इतनी ज़्यादा वीकनेस, बहुत आलस आ रहा है, बहुत लेजीनेस हो रही है गर्मी की वजह से, काम करने का मन ही नहीं कर रहा। तो मैंने सारे काम ख़त्म किए और हस्बैंड और मैं गए सब्ज़ी लेने के लिए, सब्ज़ी लेके आए। मैं लेके आई हूँ आज परवल और ग्वार की फली। तो ग्वार की फली हमने इंदौर में बनाई थी, तो आज मैं लेके आई हूँ तब से लेके आज तो फिलहाल जो है मैं दाल चढ़ाती हूँ और उससे पहले मैं सत्तू का पानी पीती हूँ। सर ऐसा घूम रहा था ना, तो मुझे लगता है वीकनेस की वजह से होता है या गर्मी की वजह से होता है, क्या होता है। तो अगर ज़्यादा दिक्कत रही, ऐसे ठीक नहीं हुआ तो फिर मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी किसी टाइम पे। मतलब किसी दिन तो कुछ भी नहीं होगा और किसी दिन ऐसा सर घूमेगा पूछो मत। आज मुझे वैसे ही हो रहा है, सुबह से सर घूम रहा है और वीकनेस ही हो रही, काम करने का मन नहीं कर रहा।
सीढ़ी वीढ़ी चढ़ो ना, बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द सा रहता है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस होती है पैरों में। तो मुझे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो ठीक है, अब किस चीज़ की कमी है ये नहीं पता। कैल्शियम कम है, विटामिन कम है, या फिर बीपी लो है, उसकी वजह से कई रीज़न हो सकते हैं, तो कुछ नहीं पता है। तो फिलहाल मैं सत्तू का पानी बनाती हूँ, थोड़ा सा बचा है, नौनी को भी पसंद है। टचवुड उसे पहली ऐसी हेल्दी चीज़ पसंद आई सत्तू, तो सुबह भी उसने पिया है स्कूल जाने से पहले, और मैं बना के रख लेती हूँ, स्कूल से आने के बाद भी उसे दूँगी। आज मैंने पूल भी नहीं बनाया, उसके लिए रेडी नहीं किया है, क्योंकि सुबह उसको बहुत ज़्यादा छींके सी हो रही थी। मतलब कि वो नहाने के बाद फिर फ़ैन में आ गया, सीधा फुल पे फ़ैन करके बैठ गया नहाने के बाद, और एकदम से लगता है ना बच्चों को ठंडा, तो इसीलिए ऐसे में ठंडे गर्म में बच्चों की तबीयत हो सकती है ख़राब। सत्तू की मैंने कई सारी रेसिपीज़ भी देखी थी, ये मीठा भी बनता है और नमकीन भी बनता है, लेकिन मैंने मीठा अभी तक ट्राई नहीं किया। तो नमकीन वाला मेरे पास एक कमेंट पे आया था, उस तरह से मैं बना रही हूँ आज। तो जीरा वाला पाउडर डाला है, भुने हुए जीरे का पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, प्लेन सॉल्ट, थोड़ी सी हरी मिर्च, और मैंने इसमें डाला है प्याज कट करके, और इसको कर दिया है मिक्स। तो यहाँ पे जो है सत्तू पानी एकदम रेडी हो गया है, इसको ठंडा करके पीना और मज़ा आता है। अरे बेटा आराम से, ये देखो टॉय आपने कैसे फैलाया, टॉय नीचे देखो, ओ सारे टॉय गिर जाएंगे आपके। तो दोपहर के 1:15 बज रहे हैं, लंच हो गया है, सारे काम करके मैं फ्री हो चुकी हूँ। किचन का विंडो क्लोज कर देती हूँ, बहुत तेज़ धूप आएगी थोड़ी देर बाद। ये जो है ना, मैंने दोनों बच्चों के लिए पूल नहीं बनाया, तो ये लोग टॉयज़ के साथ खेल रहे हैं, और किचन क्लीन करके मैं फ्री हो चुकी हूँ। आज मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, मन नहीं कर रहा है गर्मी की वजह से ना खाने का, तो थोड़ा सा ही खाया। दाल चावल अभी भी बच गया है, तो रात को खा लेंगे गर्म करके। और नौनी खेल रहा है अपने फ्रेंड के साथ, तो आज पूल नहीं बनाया तो टॉयज़ के साथ ऐसे खेल रहे हैं। तो लोग बहुत मज़े करते हैं पानी से। छत से सारे कपड़े उठा के ले आई हूँ, मुझे फोल्ड करने हैं, और वहाँ पर इन लोगों ने सारे टॉयज़ फैला दिए हैं। तो आपको याद होगा, जो मेरे पुराने ब्लॉग्स देखते होंगे, तो पहले नौनी जो है हमारे यहाँ कोई पहचान वाला था नहीं, हम ज़्यादा किसको पहचानते नहीं, जब तक नौनी को स्कूल नहीं डाला था, तो यहाँ पे अकेले ही थे वैसे। तो फिर वही है, मुझे ये लगता था कि साथ में कोई खेलने वाला नहीं है, लेकिन जब से इसको स्कूल डाला है ना, इसके काफ़ी सारे फ्रेंड सर्कल बन गया है, यहाँ पे काफ़ी लोगों से पहचान हो गई, तो बड़ा अच्छा लगता है। इसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, पार्क में भी बहुतों के साथ, सबके साथ अच्छे से खेलता है नौनी। तो मुझे ये बड़ी खुशी होती है जब बच्चे लोग, ये लोग अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर खेलता है, टाइम स्पेंड करता है, तो ये भी इंगेज रहता है और मुझे भी परेशान नहीं करता है। टीवी टाइम, स्क्रीन टाइम भी ऑफ है इस टाइम पे इसका, तो बड़े मज़े से दोनों लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये टाइम मुझे इनका बेस्ट टाइम लगता है, जब ये लोग स्कूल से आके थक हार के आते हैं ना, उसके बाद जो अपना ये प्ले टाइम एंजॉय करते हैं, तो दिन भर की थकान जो है दूर हो जाती है इनको देख के, बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ी देर एंजॉय करेंगे, थोड़ी देर में नौनी को सुलाती हूँ मैं, फिर शाम को इनको लेके जाऊंगी मैं पार्क। वेरी गुड इवनिंग, शाम के 4 बज गए हैं और मैं किचन में आ गई हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए। अभी बहुत तेज धूप आई है, विंडो क्लोज किया है मैंने। पीछे देख सकते हो बच्चे, नौनी का फ्रेंड आया हुआ है, तो ये लोग थोड़ी देर सोए थे अपने घर पे, मतलब वो अभी आया है अपने घर से, बीच में अपने घर चला गया था, थोड़ी देर रेस्ट किया, और नौनी भी सो के उठ गया है, अब वो भी सो के उठ गया है। अब दोनों लोग फिर से खेलना शुरू हो गए हैं। तो मैं आज ना बना रही हूँ परवल, आज सुबह लेके आई हूँ परवल, तो आलू परवल की सब्जी बनाएंगे, अच्छी लगती है, नौनी भी खा लेता है। तो फिर मैं कुकर में बनाने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आलू और परवल को जो है फ्राई करूँगी, तो वो करूँगी। और नौनी को मैंने रूह अफ़ज़ा बना के दिया और मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी थी। तो अभी गर्मी इतनी हो रही है ना, तो इसलिए कुछ ना कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेते रहिए। कल व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था कि अलर्ट आया है यूपी और राजस्थान, मतलब बहुत सारे स्टेट्स में गर्मी का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, हाई अलर्ट पे चल रहा है। कहीं कहीं पे स्कूल बंद हो गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। बहुत ज़्यादा लिक्विड लेते रहिए, नींबू पानी, शिकंजी, सत्तू और जूस वगैरह, नारियल पानी, ये सब आप लेते रहिए, प्रॉपर पानी पीते रहिए, हाइड्रेटेड रखिए बॉडी को, और बिल्कुल बाहर धूप में निकलना तो अवॉइड ही करिए। लेकिन सैल्यूट है उन लोगों को जो लोग बिल्कुल बाहर निकल के ऐसे टाइम में काम करते हैं, मजबूरी भी होती है कई बार। जो पार्सल वाले आते हैं ना, मैं उनको देखती हूँ बेचारे इतनी धूप में, मतलब मेरा तो यही टाइमिंग है, हमारे यहाँ पार्सल वाले जो आते हैं दोपहर 1-2 बजे के बाद ही वो घूमते हुए दिखते हैं मुझे, और इतनी कड़ी धूप में आते हैं वो बेचारे पार्सल लेने के लिए, उनको देख के भी बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, उनकी अपनी जॉब है, करेंगे नहीं तो फिर खाएंगे क्या। तो चलिए सब्जी बनाती हूँ मैं। पहले यहाँ पे ऑयल गर्म हो रहा है, तो एक तरफ मैंने आलू और परवल को फ्राई होने के लिए रखा था कढ़ाई में, और यहाँ पे एक कुकर में बनाऊंगी मैं इसका मसाला।
तो मैंने डाला है जीरा, थोड़ा सा तेज पत्ता डाला है एक, और प्याज डाला है काफ़ी सारा। उसके अलावा एक हरी मिर्च डाली थी, लहसुन भी कूट के ऐड किया था बाद में। उसके अलावा यहाँ पे डाल दिया है टमाटर बारीक चॉप करके। इसके बाद बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और नमक। इसको अच्छे से ढक के मिक्स करके मसाला एकदम लो फ्लेम पे रख दूँगी पकने के लिए, क्योंकि ना एक बार इंडक्शन में जल चुका है मुझसे मसाला, तो इसलिए मैं एकदम लो फ्लेम पे करती हूँ। इसके बाद मैं आटा गूँथने के लिए आ गई थी अंदर एसी वाले रूम में, क्योंकि ना कंटिन्यू इस टाइम पे खड़े होकर खाना बनाना किचन में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इस टाइम पे किचन में मेरे धूप भी रहती है, बहुत गर्म रहता है। तो इसलिए मैं थोड़ी देर एसी में बैठ के आटा वगैरह गूँथ के आ गई थी। और यहाँ पे जो है आलू और परवल जो मैंने फ्राई किए थे वो डाल दिए हैं मसाले में। मसाला हो गया था एकदम तैयार। इसके बाद मैंने पानी डाल के हल्की सी ग्रेवी कर ली। खाना बनाने के बाद हम चले गए थे पार्क, वहाँ से आए हैं करीबन 6:45 के आसपास। और हमारे जो लैंडलॉर्ड है ना, वो गए हुए थे कामाख्या, मैंने बताया था आपको। तो वहाँ से माता रानी का प्रसाद दिया है और मुझे इतनी खुशी हो रही थी, प्रसाद मिला वहाँ का। प्रसाद खाया, उसके बाद हमारा डिनर टाइम हो गया था। तो ये सब्ज़ी बन गई थी, मैंने इसमें तरी नहीं बनाई थी ज़्यादा, मुझे ऐसी सब्ज़ी अच्छी लगती है। उसके बाद जल्दी से हमने कर लिया अपना डिनर। तो गर्मी में जितना जल्दी खाना वाना खा के फ्री हो जाऊँ मुझे तो उतना ही सही लगता है। थोड़ा सा चावल भी बचा हुआ था, वो भी कंज्यूम किया और 1-2 रोटी भी खाई। इसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद जो है पास्ता बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने बॉईल होने के लिए रखा है, नॉनी को टिफ़िन में भी दे दूँगी। तो यहाँ पे जो है दूसरी तरफ चाय भी बन गई थी। सबसे पहले मैं चाय पीऊँगी। और हस्बैंड सुबह उठ के आज जल्दी उठ गए थे, तो वो बाहर कार की क्लीनिंग करने में लगे हुए हैं। नैनीताल से आने के बाद ना हमारी कार अच्छे से क्लीन नहीं हो पाई थी। और दूसरी चीज़ आंधी तूफ़ान, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी हो रही है ना, उसकी वजह से गंदी भी बहुत हो रही थी। तो यहाँ पे जो है सुबह उठ के यही काम करने में लगे हुए थे। तो चाय बना के मैंने उनको दे दी थी और अपना सफाई में लग गए। और मैं अपना नाश्ता वगैरह बनाने का काम शुरू करूँगी। फिर उसके बाद नौनी को उठा के उसे भी रेडी करना होता है। तो एक तरफ जो है मैं मसाला प्रिपेयर करूँगी पास्ता के लिए। सिंपल मसाला वाली मैक्रोनी बना रही हूँ, वही अच्छी लगती है, टिफ़िन में देने के लिए भी ठीक रहती है ना, वो सूखती नहीं है। तो यहाँ पे जो है जीरा वगैरह डाल के प्याज, टमाटर और मटर वगैरह, तो अब सीज़न ख़त्म हो गया है तो फ्रोज़न लानी पड़ेगी मुझे लगता है, क्योंकि वो वाली मिल भी नहीं रही है शायद अब। तो इस वजह से सिंपल बनाया था मैंने ये पास्ता। नाश्ता तैयार हो गया था। सबसे पहले मैं नौनी का टिफ़िन पैक कर लूँगी। उसके बाद नौनी भी रेडी हो गया था, तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्लेट लगा लूँगी। थोड़ा सा टमाटो केचप मैंने डाल दिया है और ये उसका ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी। साथ ही मैं उसका टिफ़िन भी पैक कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने पास्ता डाला है, ऊपर से टमाटो केचप डाल दूँगी। और फ्रूट्स में अनार रखे हुए थे। आज मैं ना मंडी से उस दिन संडे को अनार लेके आई थी, तो वही पील करके एक छोटे टिफ़िन में डाल दिए और दूसरे मैंने ड्राई फ्रूट्स और एक छोटी सी कैंडी डाल दी है। बस ये उसका टिफ़िन हो जाएगा आज के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 8 बज रहे हैं और नौनी चला गया है स्कूल के लिए। तो मैंने कपड़े वॉश करके डाल दिए छत में। आज बादल लगे हुए हैं और गर्मी तो वैसे हो ही रही है, तो जितना जल्दी कपड़े धोने वाला काम कर लो ना वो अच्छा रहता है, क्योंकि फिर बाद में छत में जाने में गर्मी लगती है, टाइम से कपड़े सूख भी जाएंगे। तो अभी जो है मैं चाय बनाने जा रही हूँ। पास्ता बनाया मैंने बहुत दिनों के बाद। तो ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हस्बैंड निकल जाएंगे अपना ट्रिप पे। और फिर जो है मैंने पोछा भी लगा दिया। आज मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं। जब हम लोग नैनीताल गए थे ना, 2 दिन रूम जो है बंद था, तो गर्मी की वजह से इसके 2-3 पत्तियां जो हैं सूख गई थी। तो फिर वो सूखी पत्तियां मैंने हटा दी हैं। वही ना, गर्मी में इस तरह के इंडोर प्लांट्स को संभाल के रखना बहुत मुश्किल होता है, गर्मी में और ज़्यादातर सर्दी में। तो फिर मैंने सूखी पत्तियां हटा दी हैं और इसका पानी जो मैं सुबह शाम चेंज कर रही हूँ आजकल। जो ठंडा वाला पानी आता है ना, दोपहर का पानी तो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, टंकी वाला ऐसा गीज़र का जैसा पानी आता है ना गर्म वाला, वैसा पानी आ रहा है आजकल टंकी से। तो सुबह शाम जो पानी आता है डायरेक्ट वाला, वो वाला ठंडा पानी में भर के इसमें चेंज कर रही हूँ, ताकि एटलीस्ट पौधे को ठंडक मिलती रहे। तो बाकी देखते हैं कैसा रहेगा। 2-3 पत्तियाँ थी वो अब हटा दी हैं, तो पूरा खाली खाली सा लग रहा है। देखते हैं कैसा रहेगा। तो चलिए मैं चाय बनाती हूँ, नाश्ता करते हैं।
इसके बाद हमने अपना नाश्ता किया और ब्रेकफास्ट करने के बाद हस्बैंड निकल गए थे अपना ट्रिप पे, तो उनको जल्दी जाना था। आजकल थोड़ा सा काम भी हो ही रहा था। 8 बज गए हैं, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। अब मैं किचन की सफाई करना शुरू करती हूँ। बाकी सारे काम तो मेरे हो गए, बस किचन रह गया है। इस टाइम पे तो ऐसा लगता है ना कि फटाफट काम करो और फ्री हो जाओ। आजकल ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा क्लीनिंग और कुछ भी नहीं हो पा रहा है गर्मी की वजह से, तो इसीलिए जो है फटाफट किचन क्लीन करती हूँ। ये दही जमने के लिए रखी थी मैंने। दही हमारी ना बहुत अच्छी जमती है, जो डेयरी वाला दूध मैं लेके आ रही हूँ बहुत अच्छा है। और नॉनी तो पीता नहीं है, मैं पीती हूँ ना। वो दही खाता है, सिर्फ रायता बनाऊँ तो रायता खाता है, वो भी बूंदी वाला। तो दही मैं ही खाती हूँ जैगरी पाउडर डाल के, एकदम ठीक दही जमता है इससे। तो इसको जो है मैं फ्रिज में रख देती हूँ, रात को जमने के लिए रखती हूँ और सुबह तक आराम से दही जो है जम जाता है। उसके अलावा मैंने खजूर निकाल के धो के रखे कल रात को मैंने दूध नहीं बनाया, मन नहीं कर रहा था। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, गर्मी हो जाती है, तो खजूर जो है ऐसे रखे हुए हैं, इसको मैं अभी दूध बना के उसके साथ ले लूँगी। तो चलिए फटाफट से लग जाते हैं, किचन साफ़ सुथरा कर देती हूँ। सबसे पहले मैं स्टोव और कुकटॉप क्लीन करना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे मैं सोप लगा रही हूँ, और आजकल इतनी गर्मी हो रही है ना, आप सोप लगाओ विदिन 1 मिनट ये ना सूख जाता है, तो इसलिए फटाफट से क्लीन करना पड़ता है। और यहाँ बीच बीच में सोप लगा के क्लीन करते रहती हूँ मैं। और साथ ही आज मुझे इसके बर्नर भी साफ़ करने थे। बर्नर भी बहुत दिन से मैंने धोए नहीं थे, तो वैसे भी वो रेगुलर वॉश करना तो हो नहीं पाता है बर्नर्स का, और फिर हमको रेगुलर यूज़ करते भी है ना उनको, तो इसलिए फिर वो काले हो ही जाते हैं। आप जितना भी क्लीन करने की कोशिश करो वो तो हो ही जाते हैं। तो मैंने स्टोव वगैरह क्लीन किया, उसके बाद ढेर सारे बर्तन हो गए थे, फटाफट से मैं इनको धोऊंगी। और बर्नर में मैंने लगाया था थोड़ा सा विनेगर और पीताम्बरी। तो पीताम्बरी स्पेशली तांबे पीतल के बर्तन धोने के लिए आता है, बहुत अच्छा रहता है, इससे काफ़ी अच्छे से साफ़ होता है तांबा पीतल। उसके बाद मैंने सिंक एरिया अच्छे से साफ़ करके किचन के कपड़े क्लीन किए। तो अभी मेरे सारे काम हुए, और जैसे ही सारे काम हुए फटाफट से मैं गई छत में, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। उस चक्कर में थोड़ा सा मैं भीग भी गई, कपड़े उठा के ले आई हूँ। बारिश शुरू हो गई है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है वैसे। मतलब अच्छी बारिश हो जाए तो मे भी 2-3 दिन थोड़ा सा गर्मी से राहत मिले, नहीं तो ऐसी गर्मी हो रही है आजकल, पूछो मत। तो मैं भी यही प्रे करूँगी कि थोड़ी अच्छी बारिश हो जाए, गर्मी से छुट्टी मिले कुछ दिन के लिए। मैंने पोछा लगा दिया है, सारा किचन वगैरह क्लीन करके, और अटैचमेंट जो है स्टोव के वो मैंने धो लिए हैं। इनको सूखने के बाद रखूँगी मैं, और मटके में पानी में रात को फिल कर देती हूँ और सुबह तक ठंडा हो जाता है। तो देख सकते हो बाहर से गीला गीला लग रहा है, इसमें ठंडा पानी रहता है एकदम। सुबह के 10 बज रहे हैं अभी, और बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। इवन 5-10 मिनट की बूंदाबांदी हुई थी, उसके बाद आप देख सकते हो धूप आ गई है। तो फिर कपड़े लेके मैं फिर से आ गई हूँ छत पे। तो ये वाला मौसम मुझे बहुत बेकार लगता है। यहाँ पे बारिश मैंने बहुत कम देखी है, इस तरह से हो नहीं पा रही है अच्छे से। तो आपके इलाके में कितनी बारिश हुई है कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग एंड करती हूँ। इसके आगे का दिन शेयर करूँगी मैं आपसे विद इन नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।